जय माता दी। तो मेरे सारे के सारे सब्सक्राइबर बहुत थोड़े से हैं, पर तब भी आप सब लोगों का बहुत 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 स्वागत है। मैं यहाँ पर आज पायल रीडिंग लेके आई हूँ। ये रीडिंग आज बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज मैं बात करूँगी उन लोगों की जिनका दिल ना एकदम बच्चे की तरह है। छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है इस पायल वालों को। अगर आपको बहुत जल्द ही किसी की बातों का बुरा लग जाता है, चाहे उसने आपके लिए कितना भी अच्छा क्यों ना किया हो, पर एक वर्ड, एक छोटा सा वर्ड आपको इतनी ठेस पहुंचा सकता है जैसे कि आसमान टूट गया हो। क्योंकि आप ना लोगों से उम्मीदें ज़्यादा पाल लेते हैं। अगर आपका नेचर कुछ इस तरीके का है और आपके मन में इतना प्यार है कि आप भर भर के लोगों को देना चाहते हो, पर आपको कोई मिलता नहीं, आपको कोई समझता नहीं। और सब कुछ है आपके पास, सब कुछ है, पर पता नहीं क्यों अच्छे लोग आपसे अक्सर दूर भाग जाते हैं और आप उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो गलती से। हाँ हाँ, गलती से, बाय डिफ़ॉल्ट, जो बाद में आपको धोखा ही देते हैं, काम नहीं आते। बातें करना बहुत पसंद है, बहुत क्रिएटिव हो, बहुत मज़ेदार बातें आती हैं आपको। बातें करने पे आओ, इतनी बातें करो कि सामने वाला चुप हो जाए, सिर्फ़ आप ही को सुने। और ना बोलो तो कुछ ना बोलो। अगर आप इस तरीके के हैं तो ये पायल नंबर 1 आपके लिए है। और अगर आपको गलत बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करते आप गलत चीज़ें, गलत लोग, और आपको समय बहुत पसंद है, समय पे उठना, समय पे काम करना, सब कुछ टाइम टू टाइम चाहिए, और ये भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि आपकी वजह से कोई परेशानी में आए, क्योंकि ये आपका नहीं है। आप जो बोलते हो स्ट्रेट बोलते हो। अगर किसी को बुरा लग गया तो लग गया, आपने सही बोला, बस आपको इतना। ना आपको झूठे लोग पसंद हैं, ना झूठे रिश्ते पसंद हैं, नहीं पसंद है। एकदम साफ हो आप, पानी की तरह। हाँ, काफ़ी बार आप कुछ चीज़ें छुपा लेते हो, पर आप लोगों को लगता है कि वो सही था, इसीलिए आप छुपा लेते हो। तो अगर आपका नेचर कुछ इस तरीके का है तो आपकी पायल नंबर है 2। तो चलिए रीडिंग्स को बिगिन करती हूँ मैं। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलती शुरू करते हैं वीडियो। वेलकम अगेन। तो कैमरा सेट हो चुका है और चलिए हम शुरू करेंगे रीडिंग्स कुछ प्यारे प्यारे लोगों की जिनकी पायल नंबर है 1 है। जिनकी पायल 1 है उनके लिए मैं रीडिंग स्टार्ट करी हूँ। ये यहाँ पर रखा है जिससे कि हमें याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग्स। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वं करी देवी नारायणी नमस्ते नारायण नमस्ते। तो देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या आने को है, क्या होने को है इन बचे हुए 15 दिन 12 दिन के अंदर। क्या होने वाला है, ये न्यू मून आपके लिए क्या लेके आएगा। चलिए देखते हैं न्यू मून रीडिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक इज द रिबेल। आप लोग कई बार चाहते हो कि आप ना, जो आपको लोग समझते हैं, उन जंजीरों को तोड़ के बाहर निकलो, पर ऐसा करने में आप हमेशा नाकामयाब हो जाते हो। आपकी जो इनोसेंस है वो आपको ये करने के लिए रोकती है। यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं बोलूँगी मैं, आपका ताकत बोलूँगी आपकी। यही आपकी ताकत है। आपको इतना कंट्रोल करते हो ना, आप इतना कंट्रोल करते हो, आपने बहुत बार कंट्रोल किया भी होगा। बॉटम ऑफ द डेक इज द रेबेल एंड द मिडल ऑफ द डेक इज द कंट्रोल। कंट्रोल आप इतना करते हो कि आपको इतना गुस्सा आता है कभी कभी कि आप क्या कर दो, पर नहीं करते हो। क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते? आखिर गुस्सा करना चाहिए। जब हमें लगे कि हमें गुस्सा करना चाहिए तो हमें करना चाहिए ना गुस्सा। हे माता रानी, प्लीज गाइडेंस दीजिए न्यू मून के लिए।
आखिर और क्या होने वाला है इन 7 दिनों के अंदर, न्यू मून के अंदर अंदर क्या चेंजेस मिलने वाले हैं। 2 कार्ड्स गिरे हैं यहाँ पर। चलिए 2 और निकालती हूँ। ओके 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 1 2 3 4 5 6 एंड एक कार्ड और ले लेते हैं 7। बॉटम ऑफ द डेक इज द किंग ऑफ कप्स। मिडल ऑफ द डेक इज 5 ऑफ कप्स। मिडल कार्ड्स और निकाल लेती हूँ मैं। क्या रहेगी इस टाइम पे जब आपके साथ ये सब होगा, तो क्या रहेगी आपकी एनर्जीज, क्या रहेंगी एनर्जीज आपकी। क्या एनर्जीज रहेंगी। Bottom of the deck is Wheel of Fortune and middle of the deck is 9 of Wands। तो चलिए फर्स्ट हम निकाले थे हमने ये कार्ड। तो यहाँ पर 7 का कार्ड आया है स्ट्रेस, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये जो मून आया है, न्यू मून की एनर्जीज हैं आपके लिए इतनी ज़्यादा होपफुल नहीं रहने वाली हैं। यानी कि आपको टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी होगा दूसरों की वजह से। नहीं, आप ना दूसरों की बातों को रिलीज़ नहीं कर पाते हो इसकी वजह से। इस वजह से नहीं कि दूसरे आपको क्या कहते हैं और क्या कह के चले जाते हैं, इसकी वजह से कि आप वो जो कहते हैं वो अपने अंदर ले लेते हो, है ना। इसकी वजह से कंप्लीशन पे हो आप इस वक्त। कोई ना कोई आपके सपना है, कुछ लोगों का यहाँ पे सपना हो सकता है कुछ करने का, वो कंप्लीशन पर जा रहा है, मतलब वो कंप्लीट ऑलमोस्ट टर्न होने वाला है और आप देखोगे कि आपने किस तरीके से उसे कंप्लीट कर लिया। ये स्ट्रेस उसके आड़े आ सकता है, मतलब दीवार खड़ी हो सकती है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस को जाने दें, अपने से दूर रखें। आसपास के जो लोग हैं, आपको यहाँ पर बर्डन का कार्ड आया है, तो मैं बोलूँगी कि बहुत सारे लोग आप ऐसे हैं जो आपको अपना काम भी दे सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको कंप्लीशन में जाना है, ये करना है, तो प्लीज़ आप दूसरों का बर्डन अपने ऊपर ना लें, अपना काम करें और उन्हें भी अपना काम करने दें। यही आपके लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर है एग्जिस्टेंस का कार्ड। एग्जिस्टेंस का कार्ड हमको क्या बोल रहा है कि अपना आपको ब्रह्मांड में, आपके ब्रह्मांड में एक स्पेशल जगह है। आपको पता भी नहीं है कि आप कितने स्पेशल हो। आजकल इतने इनोसेंट, इतने लविंग, इतने ग्रेसफुल पीपल मिलते कहाँ हैं? कहाँ मिलते हैं? जो दूसरों को कहने से पहले सोचे कि इसको बुरा लग जाएगा, कहाँ मिलते हैं? कलयुग में नहीं मिलते ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कभी भी कि फालतू में मेरा जन्म हुआ है, अगर आपको इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ ब्रह्मांड को आप जैसे लोगों को ही ज़रूरत है। अकेले में बैठ के रोना, आइसोलेशन में जाना, ये सब बंद कर दीजिए। किसी की बातों को हमें अपने अंदर लेना ही नहीं है, नहीं लेना। दूसरों की बातें हमें अपने अंदर, जो जहर दूसरे हम पे उड़ेल के जाते हैं, वो हमें अपने अंदर नहीं लेना है। जहर पीते हैं क्या हम लोग? नहीं पीते हैं ना, तो आपको भी नहीं पीना है जहर। हारमनी, आपको यही चाहिए, हारमनी। थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए जो ज़िंदगी मिली है। बहुत स्पेशल हैं आप, खुद से कनेक्ट कीजिए, जितना हो सके खुद से कनेक्ट कीजिए। अब हम देखेंगे कि आगे क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया था हमारा किंग ऑफ कप्स का। भर भर के इमोशंस हैं आपके पास और इस वक्त वो इमोशंस कहीं ना कहीं आप कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू कीजिए, कंट्रोलिंग कीजिए। और हाँ, मिडिल ऑफ द डे कहीं ना कहीं आप उन बातों पे ज़रूर गौर करते हैं। 5 ऑफ कप्स हमें कह रहा है जो ना चली गई हैं, जो चीज़ें चली गई हैं ना, उन पे आपका ध्यान बहुत ज़्यादा रहता है। जो चीज़ें हैं उनको कैसे सुधारूँ, उनको के लिए मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ पे कोई ध्यान नहीं है। क्यों नहीं है ध्यान? गलत बात है ना। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड आया है, यानी कि कोई प्लानिंग चल रही है दिमाग में, कुछ नया करने की। कोई जॉब हो सकती है, कोई एक नया प्रपोजल हो सकता है, करियर से रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड, या फिर कहीं आपको कुछ
सरप्राइज़ मिल सकता है किसी की तरफ से, कुछ नया आपको होने वाला है इस वीक में। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का यहाँ पर कार्ड आया है, यानी कुछ लोग बहुत अपने आपको ऐसी सिचुएशन में डाल सकते हैं जो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, कि मैं कहाँ, ऑलमोस्ट आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ हूँ, मेरा वजूद है भी कि नहीं इस दुनिया में। तो इसी फीलिंग से बचिए, अपने आप को खुद कम से कम टारगेट मत कीजिए, क्योंकि आप ना क्या करते हो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप ना खुद को, कोई करे ना करे, आप अपने आप को ज़रूर टारगेट कर देते हो, ये हुआ है, गलत हुआ है, मेरी वजह से हुआ है, ऐसी सिचुएशन में नहीं जाना है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यानी कि आप किसी चीज़ को स्पाइंग कर सकते हो, आप देख सकते हो कि क्या वो मेरे बारे में अभी भी सोच रहा है, क्या मैं ये काम छोड़ के वो काम कर लूँ, कुछ अधूरा सा जो रह गया है वो कंप्लीट करने की आप में इस वक्त, इस वीक में आएगा कि क्यों मैंने उसे छोड़ा था, मुझे वापस से कर लेना चाहिए। कुछ कंप्लीशन भी मुझे दिख रहा है, कंप्लीशन यहाँ पर भी आया था और यहाँ पर भी कुछ कंप्लीशन होते हुए दिखाई दे रहा है, कुछ काम, कुछ तो है जो कंप्लीशन हो रहा है। आने वाले दिनों में ये अमावस्या आपके लिए बहुत प्यारी सिचुएशन आने वाली है, बहुत 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 ग्रेसफुल रहने वाला है। कुछ तो ऐसा ज़रूर होगा इस अमावस्या के अगले दिन या 2-3 दिन के अंदर जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिल सकते हैं, हो सकता है आपका बर्थडे हो या किसी और का बर्थडे हो। अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना है, करना है मतलब करना है, अपनी इंट्यूशंस पे वर्क कीजिए। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपने इंट्यूशंस पे वर्क करें, और प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखें। कोई कितना भी कुछ भी बोल के चला जाए, कुछ भी कह दे, अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना है। हाँ, मैं ये सब कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, आई एम कैपेबल। ये दिन में 3 बार बोलिए। ऑफ कोर्स यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ पेंट्स है, यानी कि कुछ ना कुछ तो नया होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। बहुत तेज़ी से आप या तो कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, करने के बारे में सोच रहे हैं। एक से नहीं, मुझे लग रहा है यहाँ पे 2 काम मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ये ना काम ना बहुत दिनों से करना चाह रहे थे, बहुत सारे दिनों से। तो यहाँ पर भी ये मुझे कंप्लीशन होते हुए दिखाई दे रहा है। बस यही है कि आप थोड़ा सा ये देखिए, फिर से आ गया ये, मतलब कोई ना कोई तो है जो आपको ठेस पहुंचा सकता है, किसी की बात आपको बुरी लग सकती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमको कह रहा है कि ये जो समय है ये बदल जाएगा, बस आपको हार नहीं माननी है, स्ट्रेंथ नहीं छोड़नी है, अपनी इंट्यूशंस पे वर्क करना है, ओम की चैंटिंग करनी है। और यहाँ पर है 9 ऑफ वेंट्स। 9 ऑफ वेंट्स यानी कि आप बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, आप अपने रिश्तों को, अपने करियर को, सब पर बहुत वर्क करते हो, पर आपका क्या है ना, कुछ ना फ्रैगल सा नेचर है, मतलब कि एक चीज़ पे टिक नहीं पाते हो। अक्सर ऐसा होता है कि 2-3 चीज़ों के आपके मन करता है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप एक चीज़ पे फोकस कीजिए। दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी सेकंड पाइल, यानी कि 4, 26, 13, 28, 3, 16, 11, 21, 18, 1, 9, 24, 27, 12 और 31। अगर आपकी बर्थ डेट इन नंबर्स के ऊपर आती है, इन नंबर्स में से आती है, तो सेकंड पाइल आपकी है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि न्यू मून की एनर्जीज आपके लिए कैसी हैं और आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, और आप किस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, जिस भी चीज़ को आप चाहते थे, क्या वो इस समय आपके साथ अलाइन होगा। माता रानी प्लीज़, हे यूनिवर्स प्लीज़ मदद करें हमारी। रीडिंग टाइमलेस है। बॉटम ऑफ द डेक इज अवेयरनेस का कार्ड आया है, और बर्डन का भी कार्ड है यहाँ पर। तो चलिए, ये है मिडल ऑफ द डेक बर्डन, और ये है बॉटम ऑफ द डेक अवेयरनेस। 7 कार्ड पुल किए हैं मैंने। अब मैं इस डेक से कार्ड पुल करूँगी। तो ये डेक से हम पूछेंगे कि क्या ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, क्या ऑब्स्टेकल्स, क्या परेशानियाँ
और उस परेशानियों से आपको कैसे जूझना चाहिए। क्या होने वाला है, न्यू मून की एनर्जीज क्या लेके आई हैं आपके लिए, कितनी परेशानियाँ, कितने दिन की होने वाली हैं और ये परेशानियाँ, ये भी पूछूंगी। चलिए निकालते हैं। हे यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, दोनों के दोनों मनी के कार्ड्स हैं। लास्ट कार्ड, लास्ट एनर्जीज, सॉल्यूशंस फॉर दिस ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स, और क्या कुछ अच्छा, कोई न्यू बिगनिंग है, कोई गाइडेंस दीजिए, न्यू बिगनिंग गाइडेंस। यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रेस्टेस आई हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ बोलूँगी, ट्रैवलिंग का कार्ड आया है। हो सकता है कि आप लोगों का मन कर जाए इस बार कहीं घूमने जाने का, कहीं कुछ ऐसा करने का। बहुत दिनों से आप प्लान कर रहे थे। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये कोई ना भगवान का प्लेस है, कोई तीर्थ यात्रा, इस तरीके की कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लग रही है मुझको। अगर आप टीनेजर भी हैं तो भी आप पहाड़ों पे जाने से ट्रैकिंग वाला मंदिर आप चूज़ कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। द आउटसाइडर्स, आपकी फैमिली में आपके जो बहुत अपने हैं, कभी कभी आपको आउटसाइडर जैसी फीलिंग दे देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप एक बाहर वाले हैं। उन सब के बीच अपनापन ढूंढते 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 अब आपको एक अरसा बीत चुका है। और सच बोलूँ तो अब आपको ये साइलेंस, ये एनर्जीज समझ में नहीं आती और आप अपने आप को, ऐसा लगता है आपको कभी कभी कि या तो आप बाहर निकल जाओ या फिर आप वो लोग आपको अपना लें। इस तरीके की फीलिंग्स आपको आती हैं। गिल्ट में जाते हुए दिख रहे हो, पता नहीं क्यों। ये न्यू मून की एनर्जीज आपके लिए हैवी हैं, बहुत हैवी हैं। तो किसी तरह का गिल्ट हो सकता है पुरानी बातों का कि मैंने ये किया होता तो ये नहीं होता, अगर मैं वैसा कर देती तो वैसा हो जाता। रिलेशनशिप इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, रिलेशनशिप इश्यूज़ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। हर कार्ड्स में आ रहे हैं ये इश्यूज़। तो सेकंड कार्ड पकड़ा मैंने। कोई ऐसी चीज़ें जो आपको लगातार हैरान, परेशान, कलेश मचा रही हैं आपके सर में। यहाँ बात करते हैं हम इनोसेंस की, कि आप ना इतने सीधे हो ना कि लोग आपके साथ कुछ भी करें ना, आप हर बार उन्हें माफ़ कर देते हो। कभी कभी आप ऐसे बोलते हैं ना, आप उनमें से हो जो ना पूरी दुनिया से तो लड़ सकते हैं पर अपनों के सामने वो घुटने टेक देते हैं, हार मान लेते हैं। और अक्सर वो ही लोग ऐसा करते हैं जिनसे आप ऐसा समझते हैं, जिनके बारे में कि ये सबसे सीधे हैं। और और उन लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत तेज़ हैं और आप उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। नहीं, बल्कि वो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। आपकी ज़िंदगी पोस्टपोन्ड, कोई चीज़ पोस्टपोन्ड मैं बोलूँगी होने वाली है। अगर आप कुछ करियर के बारे में सोच रहे थे, किसी तरीके का कहीं पे ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी कुछ नया प्लान करने के बारे में अगर सोच रहे थे न्यू मून के आसपास, तो बोलूँगी थोड़ा सा डिले करें। थोड़ी मून की एनर्जी राइज़ होने दें, थोड़ा सा ऊपर आने दें मून को, और उसके बाद जब वो दिखने लग जाए आसमान में, तब आपकी पिकनिक चालू हो। जब भी हो मून होना चाहिए आसमान में, ऐसा सोचिएगा आप। एनर्जीज इस तरीके की हो रही हैं, ये कह रही हैं। लवर्स का कार्ड भी आया है यहाँ, यानी कि कोई आपसे मिलने आ सकता है, कोई आपका बहुत प्यारा व्यक्ति आपसे संपर्क, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे किसी ऐसे इंसान से जिससे आप काफ़ी दिनों से बात करना चाह रहे थे,
वो या तो आपके घर पर दस्तक दे सकते हैं या फिर मैसेज आ सकता है, कुछ तो होने वाला है बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग। या फिर अगर आप बहुत दूर रहते हैं अपने लवर से तो उससे मिलने का प्लानिंग आप कर सकते हैं। या ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, यानी न्यू मून आपको वो दे के जाएगा ना जो आप कब से मांग रहे थे। न्यू एनर्जीज, न्यू बिगनिंग्स, सब कुछ नया, पुराना तोड़ के, मतलब जो फाउंडेशन है ना वो गिरा के कुछ और ही फाउंडेशन खड़ी करने वाले हैं। तो आपको तैयार रहना है अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का, यानी कि पैसों के बारे में अगर मैं पूछूं क्या ऑब्स्टेकल आने वाले हैं, तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि आप पैसों के मामले में ना थोड़ा बच्चे जैसा बिहेवियर लग रहा है मुझको। मतलब प्लानिंग तो है, बहुत कुछ सोच के तो रखा हुआ है, पर इतना वर्क आपने किया नहीं है शायद। तो मैं ये बोलूँगी कि आप थोड़ा वर्क कीजिए अपनी प्लानिंग्स के ऊपर, करने की ज़रूरत है। मैनेज आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं। आपके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है ना, सामने वाले को पता भी नहीं है कि आप कैसे दिन पर दिन अपने आप को मैनेज करते हो। सुबह कैसे उठते हो ना अपने बिस्तर से ऑफिस जाने के लिए या फिर काम करने के लिए, घरमर्रा का, रोज़मर्रा का उन्हीं लोगों से बार बार डील करना जो आपको हर समय गलत समझते हैं। आसान नहीं होता। ये मैं यहाँ देख रही हूँ, कोई बड़ा फिगर, फादर फिगर या फिर कोई मदरली फिगर भी हो सकता है जो आपकी सारी सिचुएशन की जड़ है। ये जो है ये आप, इनका काम है आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ पैदा करना। वो कोई भी हो सकता है, आपसे बहुत बड़े हैं, जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। पर उनका बेसिकली काम क्या है, आपकी ज़िंदगी में अगर एक परेशानी है ना तो उनको चैन नहीं मिल रहा, उनको दूसरी परेशानी भी देनी है आपको। और आप कई बार हैंग्ड हो जाते हो इस हैंगमैन की तरह अपनी ज़िंदगी में, आपकी लटक जाते हो, दिमाग एकदम लगता है कि करे क्या, कैसे निकले इस सिचुएशन से। क्योंकि ये जो आदमी है ये आपको जो सिचुएशन में डालता है उसमें अच्छे अच्छे लटक जाए, इनका क्या है। और यहाँ पर है द स्टार कार्ड, यानी कि आपके पास दो काम हैं, आप दो चीज़ों में या तो चमकना चाहते हैं और आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बोलूँगी शायद आप शेड्यूल ही मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आप दिन में क्या कर रहे हैं, रात में क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ फिक्स ही नहीं है। कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी जाग रहे हैं, है ना, कभी भी फ़ोन पे कर रहे हैं, कभी खाना खा रहे हैं, नाश्ते के टाइम पे खाना हो रहा है, खाने के टाइम पे, मतलब सब कुछ गड़बड़ कर रखा है। इसकी वजह से आप टेंस्ड हो जाते हैं, सॉल्यूशन नहीं मिलता, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। पर ये बंधन सोचिएगा, जान लीजिएगा अच्छे से कि आपका खुद का बनाया हुआ है, इसको आपको ही तोड़ना है। आप ही बांध रहे हैं एक सोच के अंदर खुद को, आप ही तोड़ेंगे ना। इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। नई फाउंडेशन खड़ा करने के लिए, जब पुरानी नींव धराशायी होगी, जब पुराना घर गिरेगा तभी नया घर बनेगा, है ना। जो पुरानी जो चीज़ें हैं आपको पूरा चेंज करना होगा, खुद को एकदम बदलना होगा। कुछ ख़त्म होने वाला है आपकी ज़िंदगी से, कुछ लास्ट आएगा। ये लास्ट वाले कार्ड में भी आया था, फर्स्ट रीडिंग्स में भी आया था, ये सिमिलर है दोनों के पास। कुछ ख़त्म होने वाला है, न्यू बिगनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड्स हैं। यहाँ पर कुछ कैलकुलेटिव हो सकते हैं आप पैसे को लेके, कुछ कैलकुलेट, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स में बहुत सारे देख रही हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आई है। तो ऑफकोर्स आपकी ज़िंदगी में पैसों का कैलकुलेशन तो बहुत ज़्यादा इस वीक में आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जोड़ घटारे होंगे, कॉपी पर नहीं तो दिमाग में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप लोग कर रहे हैं। 5 ऑफ वैंड्स, किसी से झगड़ा हो सकता है, कम्युनिकेशन में किसी बातचीत को लेके आपका झगड़ा हो सकता है, बचिएगा, इग्नोर कीजिएगा। कोई अगर आपको परेशान भी करे तो इग्नोर कीजिएगा, दिस इज़ गुड फॉर यू। यहाँ पर आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप जो पैसों की कैलकुलेशन लगा रहे हो वो फ्रूटफुल जाने वाली है और वैसे का वैसे ही होने वाला है, जैसा कि आपने सोचा था, डिज़ायर किया था, वैसे का वैसे ही सब कुछ होने वाला है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों पे लगे रहते हैं जो चीज़ें जा चुकी हैं आपकी ज़िंदगी से, उन्हीं को देखना, उन्हीं के ऊपर टाइम वेस्ट करना, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, मत कीजिए, मैं तो यही बोलूँगी।
और यहाँ पर आज की दोनों रीडिंग्स कंप्लीट होती हैं। मैं चाहूँगी कि आप लोग रिव्यू दें, बताएं आपके साथ कितनी कनेक्ट हुई, कितनी नहीं हुई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।